हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित यह 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के श्रीमद् भागवत गीता सत्रों के इस श्रृंखला में तीसरे दिन के सत्र में तीसरे अध्याय के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों श्रीमद् भगवत गीता यानी कि भगवान सुंदर भगवान का गीत। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना, गीत। ये भगवान का सुंदर गीत तो है, पर मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान का जीव जगत के प्रति, जीव के प्रति जो प्रेम है उसका एक गीत है। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। यह श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला अपार उनका करुणा है, उनका कृपा है, उनका दया है जीव जगत के प्रति। यह श्रीमद् भागवतम के हम तीसरे अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस तीसरे अध्याय को आरंभ करने से पहले इस अध्याय का नाम जान लेते हैं। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग, या किस प्रकार से भगवान के लिए हम कर्म करें, यह जो है अध्याय का नाम है। छोटा सा भूमिका के साथ हम इस अध्याय के और प्रस्थान करेंगे। एक बार एक छोटा सा बालक, उनकी माँ परेशान हो गए इस बालक से, महात्मा गांधी जी के पास लेकर गए। मेरा बेटा बहुत ही जो है मिठाई खाता है, इसका पेट और दांत खराब हो गया है, इसे ऐसा उपदेश दो, संदेश दो, आदेश दो कि मिठाई खाना छोड़ दे, इसका दांत ठीक हो जाए, पेट ठीक हो जाए। महात्मा गांधी जी ने कहा, देवी आप जो है 1 सप्ताह के बाद आइए। और 1 सप्ताह के बाद जैसे आया तो महात्मा गांधी ने कहा, बेटा आज से मिठाई मत खाओ। माताजी हैरान हो गई, बोला यही बात अगर कहना था तो आप हमें जो है उस दिन क्यों नहीं कहा। कहा, देवी मैं भी उस वक्त मिठाई खाता था, मैं भी उस वक्त जो है ज्यादा से मिठाई खाता था, तो मैं जो भी कहता ये बालक सुनता नहीं, क्योंकि वो देखता कि मैं भी मिठाई खा रहा हूँ तो वो भी अपने दोस्तों से कहेगा कि देखो महात्मा गांधी ने कहा मिठाई मत खाओ, और 2-3 लड्डू मुंह में डालता। पर मैंने 1 हफ्ते तक मिठाई नहीं खाए, और मेरे वाणी में, मेरे इस आचरण को देखकर मेरा जो है वाणी का प्रभाव पड़ेगा, वो मेरा आचरण करेगा। सुनो माँ, बच्चे जो है जो कहते हैं वो सुनते नहीं, पर जो करते हैं उसे जो है करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। इसीलिए आचरण बहुत ही आवश्यक है, आचरण बहुत ही आवश्यक है। तो यही आचरण के बारे में भगवान कह रहे हैं, ए अर्जुन, आप जो है पांडु नहीं हो, गुरु नहीं हो, आप जो है आत्मा हो, और आप जो है मेरा आज्ञा, मेरा जो है मेरा जो है भगवान का जो है प्लान जो है, योजना है, उसे जान लो। भगवान का योजना है कि अर्जुन जो है वो अपने इच्छाओं को त्याग करके कृष्ण का इच्छाओं को स्वीकार करे। दूसरे शब्दों में दुनिया को अर्जुन को बताना है कि वो अपना इच्छा युद्ध नहीं करने का वो त्याग करके भगवान का इच्छा जो युद्ध करना है वो स्वीकार करेगा, और पूरे जगत को
जो है ये खबर पहुँचाएगा कि अर्जुन भगवान का इच्छा पालन करके देखो कितना संतुष्ट हो गया और आनंद में हो गया। तो ये संदेश जो है करके दिखाना है, बोल के नहीं। तो ये जो है बात आज के अध्याय में हम देखेंगे। ये छोटी-सी भूमिका के साथ आइए हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम 5 भाग में विभाजित करेंगे। भाग 1 में हम देखेंगे अर्जुन का एक छोटा-सा संशय रहेगा और जो है उसी संशय का निवारण जो है भाग 2 में किया जाएगा। जिसमें निष्काम कर्मयोग जो है अर्जुन के लिए श्रेष्ठ कार्य बताया जाएगा। तीसरा भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो निष्काम कर्म में नहीं लग सकते वो सकाम कर्म कर्मकांड से वो जो है निष्काम कर्म की ओर जाएगा और निष्काम कर्म योग के मार्ग से ही अर्जुन जो है पूरे जगत का हित कर सकता है। पर देखा जाता है कि लोग जो है जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी गलत करने में क्यों लग जाते हैं? तो कहते हैं इसका कारण यह है कि वे जो है काम जो है अ, वासना जो है उसे जो है गलत मार्ग में लेके जा रहा है। तो आइए ये अध्याय बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। आइए विलंब ना करते हुए इस भाग के और जो है हम प्रस्थान करते हैं, गोता लगाते हैं, आनंद लेते हैं। तो अर्जुन का एक संशय है। तो अर्जुनवाच जायायसि चेत् कर्मणास्ते मत्त बुद्धिर्जनार्दन किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे कृष्ण अब जनार्दन हो, हे कृष्ण आप केशव हो, कृष्ण आप जन का पालन करते हो, जन आर्दन हो, आप मुझे क्यों जन मरादन कर रहे हो, मुझे जन को मारने के लिए कह रहे हो। आप केशी नाम के असुर को मारा, आपने अपने रिश्तेदारों को नहीं मारा। मुझे कहो असुरों को मारने के लिए मैं मारूंगा, पर रिश्तेदार को मारने के लिए क्यों कह रहे हो? हे कृष्ण आपने कहा कि गोरे ना जितने भी गौर कर्म है उसे दूर रखिए। हाँ, बुद्धि योग के माध्यम से दूर रखिए। तो अर्जुन के मन में अब विचार ये चल रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि जितने भी भयंकर कार्य है, उस कार्य को बुद्धि योग के माध्यम से दूर रखना है। तो अर्जुन ने ये निष्कर्ष निकाला कि युद्ध करना बहुत ही जो है भयंकर कार्य है, घोर कार्य है, तो इसे दूर रखना है। फिर आगे भगवान कहते हैं, आप जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो ये दूसरे अध्याय में 2 आज्ञा ऐसा लग रहा है परस्पर विरोध आभास है। ये विरोध आभास है ऐसा लग रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं जयेसी कर्मणा मत बुद्धि जनार्दन आप इस घोर युद्ध करने के लिए क्यों लगा रहे हो? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं 2 बातें नहीं कहा, केवल एक ही बात कहा। देखिए, अगर भगवान का योजना जो है, उसका अगर हम पालन करेंगे, भगवान चाहते हैं कि हम रासलीला करें, तो ये भगवान का योजना है, अगर हम रासलीला करें, तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है। अगर भगवान का योजना है कि हम कुरुक्षेत्र लीला करें और हम कुरुक्षेत्र की लीला में लग जाएँ, तो ये भी अच्छी बात है। पर भगवान का योजना है कि हम रासलीला करें और हम जो है रासलीला के अलावा कुछ भी करते हैं, वो घोर है, वो खतरनाक है। अगर भगवान का इच्छा है कि हम कुरुक्षेत्र लीला करें और कुरुक्षेत्र की लीला छोड़कर हम कुछ भी करें, तो बहुत ही खतरनाक है। तो भगवान का कहना है कि मेरा योजना को छोड़कर आप कुछ और भी करेंगे, वो सब भयंकर है, उसे त्याग दीजिए। तो हमारे लिए यह है कि भगवान चाहते हैं कि हम सब जो है कलयुग के वासी 16 माला जब 4 नियम पालन करें। तो अगर हम ये ना करते हुए और कुछ भी करेंगे, प्राणायाम करें या यज्ञ करें या जो भी करें, वो जो है भयंकर कार्य है। अर्जुन जो है ये बात को समझ नहीं पा रहा है। अर्जुन कह रहा है कि आप कह रहे हो कि खतरनाक कार्य है, युद्ध करने में क्यों लगाते हो? और फिर दूसरी बार कहते हैं कि युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे जो है एक बात बताइए। पर कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आप जानिए मैं 2 बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करेंगे, तो हमारा मन जो है पवित्र हो जाएगा और जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, काम वासना से दूर हो जाएगा, अहंकार से दूर हो जाएगा और जो है आसक्ति से दूर हो जाएगा, तो ये मन से हम भगवान का सेवा और अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये मन को पवित्र करने के लिए हमें जो है कुछ कार्य करना होगा
और ये युद्ध अगर लड़ोगे, इस निष्काम कर्म योग मार्ग में लगोगे, इस कार्य के द्वारा जो है आपका जो है भक्तों का कृपा प्राप्त करोगे और कृपा प्राप्त करोगे तो आपका मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो आपके जो मन के अंदर जो कामनाएँ हैं, वो दूर हो जाएगा, आप निष्काम कर्म योग के मार्ग में लग जाओगे। तो मन को पवित्र करने के लिए कार्य करना होगा। पर कृष्ण पर एक जगह पे आपने कहा कि युद्ध मत भयंकर कार्यों को छोड़िए और दूसरी जगह पे आप कह रहे हो कि युद्ध करो। तो एक जगह पे युद्ध मत करो, एक जगह पे कह रहे हैं युद्ध करो। पर तो यही बात को लेकर अर्जुन कह रहे हैं, व्यामिश्रेण एवा वाक्येन बुद्धिं मोहया शिव मयि तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आपनुयाम। आप कृपा करके मुझे बताइए, मेरा मन जो है विचलित हो रहा है। आप एक ही साथ 2 बातें बता रहे हैं। कृपा करके मुझे बताइए एक चीज़, क्या करना है मुझे? कृष्ण कहते हैं कि मैंने 2 बात नहीं कहा है, मैंने केवल एक ही बात कहा है। मैं कहा कि आप मेरे जो है योजना को स्वीकार करो, बस। मेरा योजना है कि आप जो है युद्ध करो। और युद्ध अगर आप करोगे तो आपका मन पवित्र होगा। इस कार्य से निष्काम कर्म करने से आपका मन पवित्र होगा और मन जब पवित्र होगा तो अपने आप जो है आप जो है भक्ति योग में लग जाओगे। तो मैं कोई गलत 2 बातें नहीं कर रहा हूँ। आपको जो है ये दुनिया को बताना होगा कि किस प्रकार से अर्जुन जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो दुनिया का नंबर 1 जो है लोकप्रिय व्यक्ति है, दुनिया में लोग जिनको मानते हैं, जानते हैं, उन्होंने जो है अपने मन की इच्छा को त्याग करके भगवान की इच्छाओं को स्वीकार किया। ऐसा अगर आप करोगे, आपके देखते-देखते दुनिया के लोग भी अपने छोटे-मोटे इच्छा जो है उसे त्याग करके भगवान की इच्छा को स्वीकार करेंगे। अर्जुन, ये आपको दिखाना है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैंने आपको 2 बात नहीं, मैंने यही बताया कि मन ज आप कह रहे हो कि अर्जुन का इच्छा यह है कि मैं जो है युद्ध ना करूँ और संन्यास लूँ। तो भगवान कह रहे हैं संन्यास तो बात की बात है, संन्यास लेने से पहले मन को पवित्र करना होगा और मन को पवित्र करने के लिए आपको जो है कुछ कर्म करना होगा और कर्म करते-करते जो है भक्तों का कृपा होगा, भक्तों की कृपा से मन पवित्र होगा। मन ऐसे मन जो है पवित्र करने के लिए कर्म करना होगा। तो दोनों बातें ऐसा है जैसे कि एक बच्चा जो है, छोटा-सा बच्चा है जो बोलता है मेरे को पीएचडी करना है, पीएचडी करना है। तो अच्छी बात है पीएचडी करो, पर पीएचडी में करना है तो डायरेक्टली उसको पीएचडी में लेके जाएँगे 4 साल के बच्चे को, वो ना तो केजी पास होगा, ना तो पीएचडी पास होगा। अगर वही बच्चे को केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी वो 20 साल के बाद पीएचडी बनेगा, 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 गारंटी बनेगा। तो इसी प्रकार से लोग जो है अब भगवान की योजनाओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर धीरे से वो अपने जो है उम, अर्जुन को चाहिए कि लोगों को ऐसा एक उदाहरण पेश करे कि किस प्रकार की भगवान की अपनी योजना को त्याग करके भगवान को योजना स्वीकार करने से हमारा हित होता है, कल्याण होता है, मंगल होता है। तो संन्यास लेने से मन पवित्र नहीं होता है। फिर तो अपरिपक्व अवस्था में अगर अगर मान लो अर्जुन ने अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लिया, अर्जुन तो संन्यास के नियम पालन कर लेगा, जंगल में अकेला रहेगा, ध्यान लगाएगा, पर अर्जुन को देखते-देखते पूरा 18 अक्षय योनि सेना में जो है उनके पीछे लग जाएगा। केवल 2 जन रह जाएगा, एक है दुर्योधन और एक है भीम, दोनों लड़ते रहेंगे, बाकी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब लग जाएँगे। बात यह है कि अगर अर्जुन जो है संन्यास लेने के लिए जंगल जाएगा, बाकी भी उनका नकल करते-करते जाएँगे, पर उनका मन जो है अर्जुन जैसे पवित्र नहीं होने के कारण वो जो है शाम को तो ध्यान लगाएँगे, पर अगले दिन वापस उठने के बाद बोलेंगे, "अरे! मुझे थोड़ा-सा दूध चाहिए, छाछ चाहिए, खाना चाहिए, बच्चों से मिलना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है।" तो फिर वो ना घर के होंगे, ना घाट के होंगे। तो लोगों के अंदर वो निंदा का पात्र बन जाएँगे। इसीलिए उनको सन्यास की ओर लेके जाना है, पर धीरे-धीरे उनका मन को पवित्र करना है। सन्यासी जब
सन्यासी का मन अगर अपवित्र होता है और अगर वो फिर से कर्म करने लग जाता है, वो लोगों में निंदा का पात्र बन जाता है। अगर वो सन्यासी है, उसका मन पवित्र नहीं है और उसका मन में इच्छा आ गया कि मैं अपनी स्त्री को थोड़ा-सा स्पर्श करूँ, तो ये बहुत ही बड़ा निंदा का पात्र बन जाएगा। इसीलिए आप ऐसा मत करो। धीरे-धीरे लोगों को जो है हाथ पकड़ के, उँगली पकड़ के उनके जो है मेंटर बनो, गाइड बनो और उनको जो है क्रमशः आगे बढ़ाओ। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच यानी कि वेद व्यास मुनि संकेत कर रहे हैं कि सुंदर भगवान ने कहा यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा यानी कि हमारे लिए एक सुंदर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अर्थात हमें इधर-उधर के सारे बातों को त्याग करके विचारों को त्याग करके मन को जो है एकाग्र करके हर कार्यों को बाजू में रख के एक-एक शब्द को नहीं एक-एक अक्षर को पकड़ना है क्योंकि सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जिससे हमारा हित होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यायां कर्मयोगेन योगिनाम् 2 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है और कर्म मार्ग है। पर जिनका मन पवित्र है वही ज्ञान मार्ग में संन्यास लेने के लिए जा सकते हैं। पर जिनका मन पवित्र नहीं है, वो धीरे-धीरे कर्म मार्ग में लगे रहे हैं, फिर बाद में ज्ञान मार्ग में जा सकते हैं। जैसे एक बच्चा अगर 12th स्टैंडर्ड में जाना चाहता है, तो उसको पहले 10th स्टैंडर्ड पास करें, फिर बाद में 12th स्टैंडर्ड पास कर सकता है। यही बात है, कोई अलग बात नहीं। क्रम से जाना है, भगवान ने 2 बात नहीं कहे। तो इस प्रकार से जो है, ये जो है ज्ञान मार्ग या संन्यास अगर लेना है, तो ले सकते हैं, पर उससे पहले मन को पवित्र करो और मन को पवित्र करने के लिए कुछ कर्म करना होगा और अर्जुन अगर आप अपरिपक्व अवस्था में सन्यास लेने जाओगे, आपके पीछे लोग जो है अपरिपक्व अवस्था में सन्यास लेने जाएँगे, बहुत ही घातक हो जाएगा। ना कर्माणाम् अनारंभान् नैष्कर्मयान् पुरुषो आस्नुते ना च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। केवल कार्य त्याग करने से, जंगल जाने से, सन्यासी का वस्त्र डालने से, गिरवे वस्त्र डालने से मन पवित्र नहीं होता है। ये मन को पवित्र करने के लिए जो है सेवा करना होगा, भक्तों का कृपा प्राप्त करना होगा और उनके कृपा से ये मन पवित्र होगा। केवल जंगल जाने से, कपड़े बदलने से रावण जैसा सन्यासी बन जाओगे, इंद्र जैसे सन्यासी बने ढोंगी सन्यासी बन जाओगे, आप मिथ्याचारी बन जाओगे। हम और आप अपने इंद्रियों को काबू में नहीं रख आप बाहर से दिखाओगे कि मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, पर अंदर से जो है चाय पीने का मन करेगा, स्त्री को स्पर्श करने का मन करेगा, यूट्यूब देखने का मन करेगा। बाहर कितना भी दिखावा करेगा पर अंदर जो है तड़पते रहोगे। लोग आपको आदर देंगे, पूजा करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे और आप भी इसे लेकर आपका अहंकार बढ़ेगा, पर अंदर ही अंदर आप तड़पते रहोगे कि मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है। ऐसा ऐसा अगर हो गया तो वो ना तो घर का ना घाट का रह जाएगा। समय की बात है, वो पथभ्रष्ट हो जाएगा, लोगों की नज़र में निंदा का पात्र बन जाएगा। नाहि कश्चित् सनम् आपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवसकर्म सर्व प्रकृति जय गुणान्। सब लोग जो है अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो पढ़ाई करते हैं, भाग-दौड़ करते हैं या चिल्ला-चिल्ली मारपीट करते हैं, पर हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है अपने गुणों के अनुसार। कर्म किए बगैर कोई रह नहीं सकता है और जब तक मन पवित्र नहीं होता है तब तक हर कोई कोई ना कोई कार्य करता रहता है और अपरिपक्व अवस्था में अगर कोई संन्यास ले लेता है और उनके मन में विचार हो गया कि बस न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो मजाक का पात्र बन जाएगा लोगों के नजर में। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन क्योंकि ये प्रकृति जो है उसे बाध्य करेगा कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए और वो संन्यास लेने के बाद फिर से अगर कोई लौकिक कार्य में लगेगा, तो वो मिथ्याचारी बन जाएगा और भयंकर जो है निंदा का पात्र बन जाएगा। व्हाट्सएप में मैसेज चला जाएगा और लोग जो है उसका उसका मज़ाक उड़ाएँगे। इस प्रकार से जो है यह भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरम् इंद्रियार्थम विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार च उच्यते। वो व्यक्ति सन्यासी का कपड़ा पहन रहा है और चाय पी रहा है, वो व्यक्ति जो है सन्यासी का कपड़ा पहना और स्त्री को स्पर्श कर रहा है, ओहो! तो लोग जो है बोलेंगे, अरे ये तो मिथ्याचारी है, ये जो है सन्यासी नहीं है, ये साधु नहीं स्वाधु है। जो साधु का अर्थ होता है जो सरल जीवन है, स्वाधु का अर्थ होता है जो भोग में लग जाता है। ये ब्रह्मचारी नहीं, ये सदाचारी नहीं, ये मिथ्याचारी है। ये जो है इंद्रिय अर्थान, वो मूढ़ व्यक्ति नहीं विमूढ़ हो जाता है। वो व्यक्ति जो है अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेता है, वो क्या हो जाता है? वो मुँह पागल व्यक्ति है जो कि अ इतना सरल जो है सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग मार्ग को त्याग करके संन्यास ले रहा है और अपने आप को बड़ा महात्मा बता रहा है, वो लोगों के अंदर निंदा का पात्र बन जाएगा, विमूढ़ आत्मा बनेगा। यस्तव इंद्रिया मनसा नियम्य आरभते अर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्म योगायम आसक्त स शिष्यत। वास्तव में यही जो है मन को पवित्र करने के लिए जो है अगर हम सेवा में लगे रहेंगे, जैसे अ, जैसे अ, जैसे शौबरी ऋषि विश्वामित्र जो है अपरिक अवस्था में जंगल में गए, तपस्या किए, पर मैंने कहा कि एक झलक से वापस जो है गृहस्थ आश्रम में आ गए। जैसे शौबरी ऋषि अपरिपक्व अवस्था में पानी में ये कर रहे थे, फिर बाद में वो मानदाता के 50 राजकुमारियों से विवाह कर लिया। और इसी प्रकार से उसी की जगह पे अगर ययाति महाराज इतना लंपट, वो 1 नहीं 2 विवाह किया था और इतना जो है वो भोग में लगा था, पर अंत में भक्तों का सेवा करते गृहस्थ आश्रम के नियमों को पालन करते उनका मन इतना पवित्र हो गया कि वो और उनकी पत्नी जो है शुद्ध, पवित्र, दिव्य आध्यात्मिक जीवन यापन करने लगे। कहने का तात्पर्य है मन को पवित्र करना जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन शरीर मिला है मन को पवित्र करने के लिए। कपड़े बदलने का ये मुख्य कारण नहीं। हाँ, मन पवित्र हो गया, संन्यास लिया ये अलग बात है। मन पवित्र नहीं है और संन्यास लिया ये तो ढोंगी हो गया। ये ढोंगी बाबा हो जाएगा, मिथ्याचारी हो जाएगा। पर इससे तो अच्छा वो गृहस्थ है जो नियमों का पालन कर रहे हैं और जो है धीरे-धीरे मन को पवित्र कर रहे हैं। एक दिन उनका मन पवित्र हो जाएगा भक्तों की कृपा से। जैसे ययाति महाराज का सुंदर वर्णन आता है, पुरु महाराज का वर्णन आता है। नियताम कुरु कर्मा त्वम, जैसे अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि बड़े-बड़े अच्छे भक्त हैं। नियताम कुरु कर्मा त्वम कर्मा जायो हि अकर्मणा शरीर यत्रापि चाते ना प्रसिद्ध्यते अकर्मणा। इस प्रकार से अपने आप जो है लोगों को बताओ कि मैं किस प्रकार से भगवान की योजना को अपना योजना बना के युद्ध में लगा हूँ। तो लोग भी अपने योजना को कि मैं अभी जो है पैसा कमाऊँगा, वो छोड़ के भगवान का भक्ति में लग जाएँगे, सेवा में लग जाएँगे और धीरे-धीरे वो अच्छे भक्त भी बनेंगे, पैसे भी कमाएँगे तो और उनका मन भी पवित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर्म करते जाओ, भक्तों का सेवा करते जाओ। ये निष्काम कर्म के मार्ग या सकाम कर्म के मार्ग में क्या होता है कि साधुओं से मिलना होता है, साधुओं का सेवा करना होता है। इनकी कृपा से क्या हो जाता है, धीरे-धीरे जो है उनकी कृपा से सेवा करने से मन पवित्र होता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पावे ना कि तो वैष्णव सेवा करने से धीरे-धीरे उनकी कृपा से मन पवित्र होता है। अर्जुन कह रहे कृष्ण बार-बार आप मुझे ये कर्म जो है बंधन का कारण है कृष्ण, आप मुझे ये कर्म के बंधन में क्यों लगा रहे हो? कर्म के कार्य में क्यों लगा रहे हो? ये बंधन के कार्य में क्यों लगा रहे हो? कृष्ण कहता है, "नहीं अर्जुन नहीं, कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्म करते जाओ, पर आसक्ति जो है, ये जो है आसक्ति जो है, वो जो है कर्म का बंधन का कारण कर्म जो है बंधन का कारण नहीं है।" जैसे एक सोल्जर है, वो गोली पे गोली चला रहा है, जब उनको आज्ञा मिला है सरकार के द्वारा, अधिकारी के द्वारा और उनको पीवीसी यानी कि परमवीर चक्र मिलता है। पर वही जो है अपने लिए गाँव में जाता है छुट्टी में और उनकी पत्नी को किसी ने छेड़ दिया, किसी को गोली से भूंद दिया, हाँ, तो फिर वो
कर्मों के जेल के बंधन में फँस जाता है। गोली तो मार रहा है, गोली मारना गलत नहीं है, पर अधिकारी वक़्त का आदेश मिलता है, गोली मारता है, तो वो जो है शाबाशी का पात्र है और निंदे करता है और जो है अधिकारी का आज्ञा नहीं है, तो वो बंधन का कारण होता है। इसी प्रकार से कर्म करना बंधन का कार्य नहीं है। हाँ, आसक्ति हम अपने लिए कुछ करते हैं, वो कर्म बंधन का कार्य बन जाता है। जैसे एक एक कैशियर जो है पैसा लेता है, बैंक में रखता है और बैंक का पैसा कस्टमर को देता है, पर वही पैसा अगर घर लेके जाता है, तो वो बंधन का कार्य हो जाता है। पैसा लेना, पैसा देना ये कर्म का बंधन नहीं है कैशियर के लिए, पर वो अपने लिए अगर कर लेता है, तो बंधन में फँस जाता है। डॉक्टर चाकू से ऑपरेशन करता है, पर इससे उसको पुरस्कार मिलता है, पर वही डॉक्टर जो है कोई आदमी को जो है उसके बच्चे को उसके बीवी को किसी ने छेड़ा, तो उसने उसी को चाकू से मारा, तो वो कर्म के बंधन का कारण होगा। तो इस प्रकार से कर्म जो है बंधन का कारण नहीं, पर आसक्ति हम अपने लिए करेंगे, जब आज्ञा नहीं है तब करेंगे, तो फिर ये कर्म बंधन का कारण है और वो कर्म जो भगवान के द्वारा निर्धारित है, भगवान की योजना को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो कर्म के बंधन का कारण मुक्ति का कारण होता है और उस कर्म जो कि भगवान का योजना को पूरा करते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं, यज्ञ। युद्ध करना भी यज्ञ है, अगर वो भगवान का योजना है। रासलीला खेलना भी यज्ञ है, अगर भगवान का योजना है। अगर भगवान का योजना नहीं है और हम लोग डांडिया खेल रहे हैं, वो रासलीला नहीं, रासकल लीला होगा, कर्म का बंधन का कारण होगा। और भगवान का आज्ञा नहीं कि हम युद्ध करें और फिर हम युद्ध करेंगे, वो जो है बहुत बड़ा जो है कर्म का बंधन का कारण होगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। जो भगवान का योजना है उसी को यज्ञ कहते हैं और उस यज्ञ में लगते हैं वो यज्ञ अर्थात कर्म लोकायम कर्म बंधना, वो कर्म बंधन से हमें मुक्त कर देता है। और यज्ञ को छोड़कर भगवान के योजना को छोड़कर हम जो और भी कार्य करेंगे वो कर्म बंधन का कार्य होगा, कर्म बंधन का कार्य होगा। तो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे भगवान का योजना या यज्ञ कहा जाएगा और वो कर्म बंधनों से हमें मुक्त करता है। और इस प्रकार के कर्म बंधन करते-करते जो है कर्म बंधन से मुक्त करते हुए भगवान को प्रसन्न करते जाएँगे, धीरे-धीरे हम मुक्त होते जाएँगे। तो अर्जुन कह रहा है तो अ, ठीक है भगवान का योजना तो समझकर भगवान के अपनी योजना को त्याग कर भगवान की योजना को स्वीकार करना ये निष्काम कर्म ही हो गया। पर अगर किसी को भगवान का योजना पता नहीं पर उनके अंदर आसक्ति है, उनका हृदय अपवित्र है, वो निष्काम कर्म योग नहीं कर पाता है, उनके लिए क्या है? बताता हूँ, उनके लिए भी उपाय है अर्जुन, धैर्य रखें, उनको सकाम कर्म करना होगा। धीरे-धीरे वो अमीर बनना चाहता है, सकाम यानी कि उनका स्वयं का कुछ इच्छा है, अमीर बनना चाहता है, तंदुरुस्त बनना चाहता है, सुंदर पत्नी चाहता है, सुंदर घर चाहता है, बड़ा गाड़ी चाहता है, बड़ा पति चाहता है, तो वो भगवान का धर्म के मार्ग में लगा रहे और सकाम कर्म के मार्ग में लगे रहें और धीरे-धीरे साधु संतों का सेवा करते रहेगा, धीरे-धीरे जो एक समय आएगा, उसका इच्छा भी पूरा हो जाएगा और उनका मन भी पवित्र हो जाएगा। हे कृष्ण, इनका मन कैसे पवित्र हो जाएगा? वो तो अपने लिए कुछ कर रहे हैं ना, उनका मन कैसे पवित्र होगा? हे कृष्ण, बताओ उनका मन कैसे पवित्र होगा? तो भगवान कहते हैं, बताता हूँ। जो व्यक्ति जिसका मन अपवित्र है, वो निष्काम कर्म मार्ग में नहीं लग सकता, पर सकाम कर्म मार्ग में लग सकता है। वो थोड़ा-सा जो है आज्ञाकारी से बहुत जो है सही में आज्ञाकारी पुत्र बन सकता है। जिस प्रकार से भगवान ने बताया कि इस संसार में जैसे किसी को तंदुरुस्त होना है, सूर्य का उपासना करता है, तो सूर्य का उपासना करते-करते सूर्य देव का कृपा प्राप्त करते हैं, भक्तों का सेवा करता है और वो तंदुरुस्त होता है। पर धीरे-धीरे वो जो है इस प्रकार के सकाम कर्म के मार्ग में लगता रहता है, देवी-देवता उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको तंदुरुस्ती देते हैं, अन्न देते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं, इस प्रकार से परस्परम चलता रहता है और ये करते एक दिन वो साधुओं का सेवा करेगा और धीरे-धीरे उनका मन जो है भगवान को प्रसन्न करने में लग जाएगा और ये सिस्टम मैंने बनाया। सह यज्ञ प्रजा श्रित्वा पुरोवाच प्रजापिता अनेन
अनेना प्रसाविष्याद्वम् एषा वो अस्तव इस्तकामतो। इस प्रकार से इस सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैंने देवी-देवताओं को रखे और ये देवी-देवताओं का पूजा करते-करते जो है धीरे-धीरे उनके उनकी आवश्यकता पूरा हो जाएगा। जैसे उनको ताज़ा हवा चाहिए, पानी चाहिए, रोशनी चाहिए, ये सब जो है देवी-देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। पर यज्ञ करना चाहिए, यहाँ तक कि उनको आहार भी चाहिए, वो भी मिल जाता है, वो यज्ञ करने से मिलता है। और ये यज्ञ से वो देवी-देवताओं को प्रसन्न करते हैं, देवी-देवता प्रसन्न होकर जो है उनको वर्षा इत्यादि देते हैं। देवान् भावयाता अनेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्ताः श्रेयःपरम् अवाप्स्यताम्। इस प्रकार से वो देवी-देवताओं का यज्ञ करता है। देवी दे यज्ञ करने से उस यज्ञ का जो मंत्र है, इस यज्ञ में जो घी आहुति दिया जाता है, इससे देवताओं को पोषण होता है और देवता प्रसन्न होकर उनको बिजली, हवा, गैस और लाइट दे देते हैं। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, हमको लाइट चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको गैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए। पानी का कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं। अगर मान लो कि तो टैक्स देते हैं तो फिर हमको बिजली मिलता है अगले महीना भी। अगर मान लो 1 महीना हमने नहीं दिया तो बिजली कट हो जाता है, पानी कट हो जाता है, गैस कट हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान का भी योजना है। ये सिस्टम पहले भगवान का है, फिर गवर्नमेंट ने उसका नकल किया है। तो यहाँ तक कि हम जो खाते हैं, वो भी पर भगवान के जो भक्त हैं, वो इतने इतने पवित्र होते हैं, इतने पवित्र होते हैं, जो खाते हैं, वो भी भगवान को भोग लगा के खाते हैं और वो जो आहार लेता है, वो आहार लेते-लेते भगवान को प्रसन्न कर देता है। उनको अलग से कोई देवी-देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। इष्टान् भोगान् हि यो देवा दाशयन्ति यज्ञभाविता ते दातान् अप्रदयाभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव साम्। अगर कोई जो है अगर कोई हवा लेता है, पानी लेता है, बिजली लेता है और भगवान के देवी-देवताओं का उपासना नहीं करता है, वो व्यक्ति जो है स्तेन है, चोर है ना? तो उनका इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, उनका बिजली का लाइट कट हो जाएगा, उनके आँखों का पावर चला जाएगा, कानों का पावर चला जाएगा, उनका धीरे-धीरे सब पावर चला जाएगा। देखिए देखिए, हम लोग भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, हवा, पानी, ये वो, पर हम भगवान के लिए करते क्या? कलयुग में भगवान ने इतना दिया तो भगवान के लिए हम थोड़ा देर के लिए भगवान का नाम लें, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अपने आप सारा टैक्स भर जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएँगे, हमें हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो ये सिंपल टेक्नीक है सारा टैक्स भरने का। तो इस प्रकार से जो है पर भगवान के जो भक्त होते हैं, वो इतने पट्टू होते हैं कि जो भी खाते हैं, वो पहला भगवान को भोग लगा के खाते हैं। यहाँ तक कि भगवान के भक्ति इतना सरल है, इतना सुगम है, भगवान का प्रसाद लेना भी जो है भक्ति है, भगवान के मंदिर की ओर चलना भी भक्ति है, भगवान के सामने नाचना भी भक्ति है। भक्ति बहुत ही सरल है भक्तों। यज्ञ शिष्ट असिनो संतो मुंचन्ति सर्व किल्बिषा भूंजते ते अगम पापा ये पच्चन्ति आत्म कारणात्। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो है इतने एक्सपर्ट है, वो लोग इतने चालाक है। कृष्णा भक्त बड़ा चतुर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे भक्त जो है रसगुल्ला, गुलाब जामुन खा-खा के भगवत धाम चला जाएगा, पर वो रसगुल्ला पहले भगवान को भोग लगाएगा। पर दुनिया के लोग भले वो शाकाहारी क्यों ना हो, पर भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। वो उस वृक्ष का मारने का जो है पाप उनको लग जाता है या उस वृक्ष से फल तोड़ने का पाप उनको लग जाता है। तो इस प्रकार से वो भगवान के भक्त जो है भक्ति जो है इतना सरल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कुछ मत करो, केवल प्रसाद खाते रहो, भक्तों के संग में रहो, आप अंत समय में भगवत धाम चले जाओगे, इतना सरल है। तो ये प्रभुपाद जी ने इतना अद्भुत विलक्षण में अलौकिक जो है भक्ति का विधि निकाला। नाचो, गावो, प्रसाद पाओ और भगवत धाम जाओ और इससे जो है प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज़ को जापान में लगा, दुखियों को सुखी बनाया।
जो मुची है उनको सूची बना दिया, अधम को वे को परमहंस बना दिया, दुरात्मा को महात्मा बना दिया, ज़ीरो को हीरो बना दिया। ये है बड़ा भक्ति, बड़ा सरल। तो खाना भी, प्रसाद पाना भी, पीना भी। एक समय ऐसा था कि प्रभुपाद जी के शिष्य जब नए-नए आंदोलन में जुड़ गए थे, प्रभुपाद जी ने कहा जो भी खाओ पहले भोग लगा के खाओ। तो पानी भी भगवान को भोग लगा के महापानी पीते थे, पिलाते थे और सच में वो दुरात्मा से महात्मा बन गए, आज पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। ये यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। अगर यज्ञ नहीं करेंगे, हमें अनाज भी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। देखिए, हम यज्ञ करेंगे तो हवा, पानी सब कुछ मिलेगा। नहीं, एक उदाहरण भगवान दे रहे हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। जैसे हम अन्न खाते हैं, जिससे हम हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होते हैं। और वो तब होता है जब बारिश आता है, पर्जन्य नाम का वर्षा आता है। और पर्जन्य नाम का जो बारिश है वो कब आएगा? जब हम यज्ञ करेंगे। और यज्ञ क्या होता है? जो भगवान ने शास्त्र में बताया। शास्त्र में क्या बताया यज्ञ क्या है? कले काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो ये हरिनाम करना कलयुग का यज्ञ है, शास्त्र में बताया। और हरिनाम करेंगे तो बारिश आएगा, और बारिश आएगा तो हमें अनाज मिलेगा, अनाज खाएँगे हम हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाएँगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। और सच में हैदराबाद में प्रभुपाद जी एक बार गए थे, वहाँ अकाल पड़ गया था। सबने कहा शांत महात्मा आप कुछ कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पे लगातार जो है यज्ञ किया था। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे। 6 बजे बादल आ गए, काला बादल आ गए, टकराए, आंधी, तूफान और बारिश आ गया। यह है यज्ञ का प्रभाव। बारिश आया, फिर अकाल मिट गया। और यही बात जो है प्रभुपाद जी के तुर्बाव के बाद 1980 में हवाई में प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य श्री श्रीमद श्रीपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है हवाई में, के वहाँ अकाल पड़ गया था। उन्होंने भी इसी प्रकार का यज्ञ किया, तो देखा गया कि वहाँ पे भी बारिश आया। तो यज्ञ करने से बारिश आएगा, बारिश से जो है अनाज उगेगा तो हम हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त होंगे। तो इस प्रकार से ये जो है यज्ञ करने से अन्न मिलेगा, यज्ञ करने से हवा मिलेगा, यज्ञ करने से रोशनी मिलेगा। हमें जो भी चाहिए वो यज्ञ करने से मिलेगा। ये देवी-देवता जो है अपने-अपने डिपार्टमेंट से हमें सब कुछ ताज़ा और शुद्ध और पवित्र देंगे। बात ये है यज्ञ करो, टैक्स भरो, टैक्स नहीं भरेंगे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, गैस का कनेक्शन कट हो जाएगा, पानी का कनेक्शन कट हो जाएगा, है ना? और यज्ञ क्या है? कर्मा ब्रह्म बोधवम विधि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवा तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ कर्म क्या है? वो यज्ञ क्या है? वो कर्म जो ब्रह्म बोधम विधि जो भगवान ने बताया। ये ब्रह्म अक्षर समुद्भव, ये भगवान की वाणी है। इसलिए शास्त्र में जो भी कहा गया है वो यज्ञ शास्त्र में जो भी बात बताए जाते हैं वो भगवान का आज्ञा है, वो यज्ञ है। उसे पूरा करेंगे तो हमारी जो आवश्यकता है, आपने पूछा ना हमारी इच्छाएँ कैसे पूरे होंगी, अमीर होना, ये होना, वो पूरा हो जाएगा। और धीरे-धीरे उनका मन जो है शास्त्र में लग जाता है, साधु का सेवा करता है, फिर धीरे-धीरे वो भगवान को प्रसन्न करने में लग जाता है। एवं प्रवृत्तं चक्रं नानुवर्तयति आहाय आगायुरिन्द्रियरा इन्द्रियरामो मोघं पार्थ सजीवित। पर इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं करता है, हम टैक्स भरता नहीं है, वो व्यक्ति जो है पापी है, वो इंद्रियराम है और वो मोहग्रस्त हो जाता है। और उसका जीवन जो है इसका जीवन जो है नारकीय बन जाता है। वो गलत मार्ग में चल रहा है, जाना है उनको भगवान के पास, वो जा रहा है नर्क की ओर, मोहम। तो इस प्रकार से वो आत्मा-राम बनने की जगह पे इंद्र-राम बन जाता है, परमात्मा राम बनने की जगह में इंद्र तृप्ति में लग जाता है। वो पाप के मार्ग में चल रहा है, दुःख की ओर चल रहा है, उसे वो सुख कभी प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी का कनेक्शन उसका कट जाएगा, बहुत ही दुखदाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मनुष्य जीवन जो है हमें चाहिए कि हम लोग धीरे-धीरे शास्त्र की बातों को स्वीकार करें, सकाम कर्म में लगे, फिर धीरे-धीरे निष्काम कर्म मार्ग में लगे। और जो ऐसा नहीं करता है वो पाप करता है
और जो है इंद्र तृप्ति में लगा रहता है और उनका जीवन जो है बहुत ही दुष्कर हो जाता है, नारकीय हो जाता है और वो बर्बादी की ओर जाता रहता है। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म के मार्ग में जाना है। पर अर्जुन, निष्काम कर्म के मार्ग में लोगों को लेके जाना है, इसके लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण की आवश्यकता है। लोग जो है इत लोगों को पता है सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी वो वो उनको चाहिए एक श्रेष्ठ उदाहरण, वो श्रेष्ठ उदाहरण आप बनो, वो श्रेष्ठ उदाहरण आप बनो। यस्तव आत्मा रतिर्यास्यादेवास्यान्, यस्तव आत्मा रतिरेवास्याद् आत्मतृप्त स मानवः, आत्मान्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इस प्रकार से जो व्यक्ति जो है अ अ अ अ जो व्यक्ति अपना हित चाहता है, जो व्यक्ति जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, उसे चाहिए कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करे और वो जैसे-जैसे जो है अपने हित चाहता है, आत्म साक्षात्कार के कार्य में लग जाता है, वो धीरे-धीरे जो है जीवन में परम प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। नैव तस्य कीर्तेनार्तो न कीर्तनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रया। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो भगवान का भक्ति में लग जाता है, आत्म साक्षात्कार के पथ पे चला जाता है, भगवान का योजना को समझ लेता है और उस योजना में लग जाता है, वो जो है धीरे-धीरे जो उनको जो है अलग से कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो धीरे-धीरे सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे जो है कैदी जो है जब सरकार के नियम पालन कर ले जाता है, जेलर जो है उसके हाथ के कड़ी, पाँव के कड़ी और गले का कड़ी निकाल देता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जो है भगवान का भक्ति को स्वीकार कर लेता है, उनको अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। तस्माद् आसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। इस प्रकार से आप कार्य करो अर्जुन, कार्य करो, यज्ञ करो, कार्य करो। कार्य बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कार्य है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधन। तो इसी प्रकार से इसलिए आप जो है लोगों को कार्य करने में प्रेरित करो और अपने आचरण से दिखाओ, कार्य मैं भी कर रहा हूँ पर जो है कोई आसक्ति के बगैर नहीं। मैं अपनी इच्छाओं को त्याग करके भगवान को प्रसन्न करने को मैं लगा हूँ। आत्म इंद्र प्रीति को छोड़कर मैं कृष्ण इंद्र प्रीति में लगा हूँ। कृष्ण इतने बड़े-बड़े बातें आप कर रहे हो। है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पवित्र है, शुद्ध है, महात्मा है, पर फिर भी वो जंगल में जाके अकेले से भजन नहीं कर रहा है, सन्यास नहीं बना, पर लोगों के बीच में रहते हुए भी लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है। ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, उदाहरण है? बताइए, बताइए। हाँ, बताता हूँ। रुको, धैर्य रखिए, मैं स बताता हूँ। राजा जनक महाराज, यहाँ तक कि मैं भी कार्य कर रहा हूँ। अर्जुन, देखिए, राजा जनक जानता है कि वो अ संन्यास लेने के लिए योग्य है, परमहंस है, जंगल में अकेले जा सकता है और कोई कार्य नहीं कर सकता। पर अ जनक महाराज ये भी जानते हैं, उनका प्रभाव इतना है, सीतामढ़ी और जनकपुर के जितने भी लोग हैं अगर देखेंगे कि राजा जनक कुछ कर नहीं रहा है, जंगल जा रहा है, तो उनके पीछे-पीछे वो लोग भी चले जाएँगे। राजा जनक ध्यान में तो लग सकते हैं, संन्यास तो अच्छी तरह से बाकी लोग भी 2 दिन के लिए बैठेंगे, फिर बोलेगा, "अरे! मेरे को स्त्री को स्पर्श करने का मन कर रहा है, यूट्यूब देखने का मन कर रहा है।" तो फिर वो ना तो घर के ना घाट के हो जाएँगे। इसीलिए राजा जनक संसार में रहते हुए भी वो सांसारिक कार्य करते हुए भी वो लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं कि देखो मैं संसार में हूँ, पर मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, मंगल आरती में आता हूँ, 16 माला जप करता हूँ, तुलसी परिक्रमा करता हूँ और मैं क सारा कार्य करता हूँ, उसका फल भगवान को लगाता हूँ। इसे देखते-देखते बाकी लोग भी जो है रोज़ मंगल आरती में सीतामढ़ी और जनकपुर के लोग मंगल आरती में आ रहे हैं, धीरे-धीरे क्रमशः उनका भी मन जो है पवित्र होते हुए जा रहा है। तो इस प्रकार से जनक महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। जनक महाराज का उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं
कर्माण एव हि संसिद्धिम् आस्थित जनक आदय लोक संग्रहम एवापि संपाष्यान कर्तुम अर्हसि। इस प्रकार से जनक महाराज जो है वो जानते हैं अगर मैं मंगल आरती में उठूंगा पूरा, अगर मैं जंगल जाऊंगा तो मेरे पीछे सब जाएंगे, पर जंगल जाने में नुकसान यह है कि वो लोग सब ना घर के ना घाट के रह जाएंगे। अपरिपक्व अवस्था में वो उनका सन्यास लेंगे, पर वो मिथ्याचारी बनेंगे, पर घर में रहते-रहते मंगल आरती में आएँगे, वो सदाचारी बनेंगे, परमांश से एक दिन बनेंगे। अर्जुन, आपको भी चाहिए कि श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो, भाषण नहीं, भाषण लोगों में विख्यात है, भाषण नहीं राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं। पर भगवान कहिए भाषण नहीं, आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। तो आप एक अच्छा श्रेष्ठ राजा बनो और अपने आचरण से बताओ कि मैं रोज़ मंगल आरती आता हूँ, 16 माला जप करता हूँ, 4 नियम पालन करता हूँ, सुबह भागवतम क्लास, फिर बाद में सेवा करता हूँ भगवान के लिए और शाम को भगवत गीता क्लास और फिर थोड़ा-सा आराम विश्राम करके अगले दिन। तो ये आपका नकल करते-करते पूरा ब्रह्मांड, देवी-देवता सब लोग बिक पा रहे हैं। आप इतना आपका प्रभाव है अर्जुन, इतना आपका प्रभाव है कि आप जो करोगे लोग वही करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर जो करता है वही लोग करते हैं। अमिताभ बच्चन जो करता है वही लोग करते हैं। अमिताभ बच्चन ये गॉगल पहना तो लोग भी वही गॉगल पहनते हैं। ये जो एडवर्टाइज़मेंट का जो स्कीम है भगवान ने बहुत पहला 5000 वर्ष पहले दे दिया। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। अर्जुन जो करता है, अगर अर्जुन संन्यास लेने जाएगा, पूरा ब्रह्मांड संन्यास लेने जाएगा और सब जो है भ्रष्ट हो जाएँगे। सावधान अर्जुन, आप उनको मंगल आरती में लाओ और धीरे-धीरे परमहंस बनाओ। वो बच्चे हैं, वो केजी क्लास है, उनको पीएचडी तक लाना आपका काम है, पर उनको ग्रेजुएशन कराओ, 12th कराओ, 10th कराओ, फिर बाद में अपने आप वो आ जाएँगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पीएचडी के कॉलेज में थीसिस लिखने भेज दो, ना तो वो एबीसीडी लिख पाएगा, थीसिस तो दूर की बात, ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यद्यदाचरते श्रेष्ठः तत्तथैवैतरा जना लोकस्तदनुवर्तते लोकस् त स यत् कर्मा न कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन अगर संन्यास लेगा तो लोग भी जो है संन्यास लेने जाएँगे और उनका हाल बेहाल हो जाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं इफ यू अगर आप जो है कार्य करना बंद करोगे, लोग जो है आपका नकल करते-करते आपके पीछे-पीछे जाएँगे। एक बार एक पिताजी कहता है कि बेटा सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है और खुद सिगरेट पी रहा था। वो बड़ा बेटा भी उसका नकल करते छोटा भाई को बोल रहा था छोटा भाई सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीना जो है शरीर के लिए हानिकारक है। पर वो सिगरेट छोड़ नहीं रहे, तो छोटा भाई ने अपने दोस्तों को सिगरेट मत पियो, देखो मेरा भाई कितना इतना उपदेश दे रहा है। तो ये चलता रहेगा। तो लोग वो नहीं करते हैं वो नहीं जो आप बोलते हो वो नहीं करेंगे, जो आप करते हो वो करेंगे। तो इसीलिए माता-पिता, गुरु, मंत्री, राजा को सावधान किया जाता है भागवतम में। हाँ? राजा ऋषभ देव कहते हैं कि मंत्री, गुरु, पिता, माता, रिश्तेदार को चाहिए कि अपने पे निर्भर को जन्म मृत्यु की जरा व्याधि के रक्त से बचाओ। आप ऐसा आचरण करो कि वो लोग भक्ति में लगें और अपने जीवन को सार्थक करें। नामी यहाँ तक कि भगवान कहते हैं मैं भी इतना पॉपुलर हूँ द्वारिका में, अगर जंगल जाऊँगा पूरा द्वारकावासी जंगल में आएँगे और मैं तो अच्छी तरह से सन्यास का व्रत पालन करूँगा, पर वो लोग अपरिपक्व अवस्था में मिथ्याचारी बन जाएँगे। नामे पार्थ अस्ति कार्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावत्तम अवाप्तव्यम वार्त एव कर्मणि। मैं तो पूरे जगत का मालिक हूँ, मुझे करने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए मैं जानता हूँ अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जंगल में बैठ के भजन करूँगा तो लोग मेरे पीछे आएँगे, ना घर के ना घाट को होगा। इसीलिए मैं भी रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ और 16 माला जप करता हूँ, साधुओं का सेवा करता हूँ। यदि ही अहं न वर्तव्यं जातु कर्माणि अतीन्द्रियः मम वर्तमानो अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। लोग मेरे पीछे-पीछे आएँगे और वो भी कार्य छोड़कर वो भी फिर मैं ही उनका पथभ्रष्ट होने का कारण बन जाऊँगा और वे घर के ना घाट के रह जाएँगे और उनके पीछे जो है वो वापस घर आएँगे तो मज़ाक का पात्र बनेंगे और वो जो है
उत्सिद्युरियमे लोका न कुर्यन् कर्म चेद अहम सांकरस्य च कर्ता स्याम उपाहायन इह प्रजा। लोकों में मजाक का पात्र बन जाएगा। वो फिर से आएगा, अपने स्त्री को स्पर्श करेगा, क्योंकि उनकी इंद्रियां अपरिपक्व है, तो वो अभी शास्त्र की बातों में विश्वास चला जाएगा और जो है अवैध संग करते करते वर्ण शंकर को बढ़ाएगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। हाँ, आप जो एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो, एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो। आपको चाहिए कि आप कार्य करो, पर अनासक्त होकर कार्य करो और लोगों को भी यही शिक्षा करो। लोग आपका नकल करते-करते वो भी अनासक्त हो जाएँगे। साक्तः कर्माणि अविदहंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदंस्तत आसक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रमः। कार्य सब लोग करते हैं। जो आसक्त है वो भी कार्य करते हैं, जो अनासक्त है वो भी कार्य करते हैं। पर आपको चाहिए कि अनासक्त जो आसक्त हैं वो कार्य करते हैं, पर कर्म बंधन में फँसते नहीं। जो जो अनासक्त हैं वो कार्य करते हैं, पर कर्म बंधन में नहीं फँसे। जो आसक्त है कार्य करते हैं, बंधन में फँस जाते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग जो कि भगवान की योजना को नहीं जानते हैं, वो आसक्त होकर कार्य करते हैं। उनको जो है आप कृपा करके मार्ग, दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है अर्जुन, उनको एक अच्छा आचरण की आवश्यकता है। आज जो है मोटा कैसे होना है, पतला कैसे होना है, पीएचडी कैसे करना है, एक छोटा बच्चा भी जो है आईटी के ज़माना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक बटन दबा के सारा इन्फॉर्मेशन देगा। पर 2 दिन के लिए वो खाना-पीना बंद करेगा, तीसरा दिन फिर से डबल खाएगा, फिर मोटा हो जाएगा। हमें चाहिए एक कोच, हमें चाहिए एक मेंटर, जो हाथ एक श्रेष्ठ उदाहरण जिसे देखकर प्रेरणा मिले, आदर्श, और हम एक एक आगे-आगे बढ़े। वो प्रेरणा आप बनिए। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्, वो बनिए। ना बुद्धि भेदम जनायत अज्ञान कर्म संगिनाम जोशयत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। देखिए ज्ञान तो सबके पास भी है। बड़े-बड़े जो बुद्धिमान लोग भी जो है ब अ, ये जो है इस प्रकार से जो है आपको चाहिए कि लोगों को एक मार्गदर्शन दें। केवल भाषण देने से, उनके डाँटने से, उनको उनके ऊपर आप इन्फ्लुएंस करो, उनको प्रेरणा करके प्रोत्साहित करो, ना कि डाँट कर, फटकार कर उनके उनके जो है प्रवृत्ति को बदलने का प्रयास मत करो, वो काम नहीं करेगा। यू कैन नॉट फोर्स पीपल, यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल। आप जो है उनको जो है इस प्रकार से सुंदर आचरण करके लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनिए। क्योंकि जो लोग अज्ञान में हैं, वो कार्य करते हैं और सोचते हैं कि मैं कार्य करता हूँ, और अ, अ, जो अनासक्त हैं, वो जानते हैं कि ये सब कार्य हो रहा है भगवान की कृपा से। जो अज्ञानी है उनको आप मार्गदर्शन बताइए। अज्ञानी क्या सोच रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मान्यते। जो 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 बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है कि मैं अगर अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ तो ये सत्वगुण के कारण, अगर मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ ये रजोगुण के कारण, अगर मैं मारपीट कर रहा हूँ तो वो तमोगुण के कारण। पर एक अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैंने अपने बल से पढ़ाई किया, मैंने अपने बल से जो है पैसा कमाया। प्रकृति की अमानानी गुण कर्म सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा। वो अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे एक बच्चा जो है ट्रेन को धक्का मार रहा है और ट्रेन का गाड़ी चालू हो गया और वो धक्का मार रहा है और बोल रहा है, "माँ, माँ मैंने ट्रेन को धक्का मारा।" तो वो इंजन जो है ट्रेन को चला रहा है, वो बच्चा थोड़ा-सा हाथ लगाया तभी इंजन चालू हुआ। तो बच्चा सोचा मैंने ट्रेन को ये तो इसी प्रकार से देखने वाले हँसेंगे, बोलेगा ये तो बच्चा है, इसको सच्चाई मालूम नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है प्रकृति सब कुछ कराता है। इसीलिए अर्जुन आप जो है तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। और बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान का हाथ है और भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है। तो अज्ञानी और ज्ञानी कार्य करता है, पर ज्ञानी को पता है कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है। प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् अकृच्छ्नो विदो मंदन्।
कृष्ण बिना विचलते। इस प्रकार से जो लोग जो है जो लोग अज्ञानी हैं, उनको भाषण दे के नहीं, बड़ा प्रेम से मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, नहीं तो क्योंकि आप जो बोलोगे वो सुनेंगे नहीं और आगे से आपके पास आना भी बंद कर देंगे। तो इसलिए प्रेम से उनके साथ रहिए और आप एक श्रेष्ठ उदाहरण कीजिए। आप मंगल आरती में आइए, लोग भी आपका नकल करते-करते मंगल आरती, सोलह माला जप करने लगेंगे। अर्जुन, ये आप योजना है मेरा आपके लिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याद्यमात्मा चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। इसलिए अर्जुन, आप अपने इच्छा को त्याग करके और पूरी तरह से ये स्वीकार कर लो कि भगवान का योजना क्या है और उस योजना को उस पे लग जाओ और ये सोचो मत कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, पर भगवान की कृपा से मेरा हाथ-पाँव चल रहा है और जो है बड़े उत्साह के साथ इसमें लग जाओ। तो ये जो है आपको लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना है, दिखाना है। ये मे मातम इदं नित्यम् अनुतिष्ठान्ति मानवा श्रद्धवन्तो अनाश्नुयन्तो मुञ्चन्ति ते अपि कर्मभिः। इस प्रकार से जो लोग आपका नकल करते-करते धीरे-धीरे मंगल आरती में आने लग जाते हैं और कार्य करने लग जाते हैं, वो जो है उनका भी मन पवित्र होने लग जाएगा। वो भी ईर्ष्या से रहित हो जाएँगे और धीरे-धीरे आपके देखते-देखते वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएँगे, निष्काम कर्म के मार्ग में और अच्छी तरह से लग जाएँगे। पर ये तु एतादभ्याशुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढान्तान् विद्धि नास्तामचेतसा। पर अगर आप लोगों को प्रेरणा नहीं करोगे तो लोग जो है अ, उनके अंदर ईर्ष्या रहेगा, नफ़रत रहेगा, वो जो है शास्त्र की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे और वो जो है ज्ञान से प्रेरित होने के कारण वो जो है मोहग्रस्त होने के कारण अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। अर्जुन, लोगों को बचाना है, लोगों को जो है लोगों जो है सुंदर आचरण से आप जो है उन्हें अ, सकाम कर्म मार्ग से निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में लेकर आए। हे कृष्ण, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। लोग जो है आपकी बातें जो है शास्त्र है और लोग जानते हैं कि शास्त्र आपका आज्ञा है, तो लोग आपकी आज्ञा को पालन क्यों कर नहीं कर रहे हैं? एक अर्जुन, सब लोग जानते हैं, पर जानते हुए भी बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग भी वो जानते हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजurious टू हेल्थ। धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी वो लोग जो है धूम्रपान करते हैं, क्योंकि वो रोक नहीं पाते हैं, अपने प्रवृत्ति को रोक नहीं पाते हैं। सदृशं चेतसा स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञान तो है, फिर भी वो जानते हैं भगवान को प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य है, फिर भी वो अपने परिवार को, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने में लग जाता है। मैं ज़बरदस्ती अगर मान लो कि मैं ज़बरदस्ती कर भी लेता हूँ, पर ज़बरदस्ती कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। हे कृष्ण, प्रकृति इतना शक्तिशाली है, आपने बताया, पर आप ऐसा नियम क्यों नहीं बनाते हो, कड़क नियम, जिससे कि लोग सुनकर दब जाए और जो है कानून पालन करने लग जाएँगे? कृष्ण कहते हैं, नहीं, आप जो बोल रहे सही है, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग उसी प्रकार से शास्त्रिक नियमों को तोड़ेंगे, जिस प्रकार से देश के नियम को तोड़ रहे हैं और इस प्रकार से वो और ज़्यादा कर्म बंधन में फँसेंगे और नर्क जाएँगे। इनको जो है धीरे-धीरे अच्छा प्रेरणा देकर उन्हें मार्गदर्शन देना ज़रूरी है। इसका इस समस्या का कोई समाधान है। इनको निष्काम कर्म के मार्ग में लाना होगा। पर इनका मन जो है इतना अपवित्र है कि वो निष्काम कर्म के मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
ऐसे लोगों को बदलना बहुत मुश्किल है अर्जुन, बहुत मुश्किल है। पर आप एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करोगे। आपके देखते-देखते, नारद मुनि को देखते-देखते, आप सब युधिष्ठिर महाराज को देख के, सुंदर आचरण को देख के, वो लोग आपका नकल करेंगे और आप सबका नकल करते-करते वो भी जो है कहते हैं ना फेक इट टू मेक इट, या नकल करते-करते वो असल हो जाएँगे और वास्तव में वो जो है बहुत, बहुत, बहुत जो है उनके भी वो भी वो भी धीरे-धीरे शुद्ध होने के मार्ग में लग जाएँगे। हे कृष्ण, अगर सब लोग प्रकृति के द्वारा जो है बंधन में है, प्रकृति उन्हें बाध्य करता है, तो ये शास्त्र-वास्त्र की आवश्यकता क्या है? ये तो फालतू है। नहीं अर्जुन नहीं, शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि शास्त्र जो है एक मार्गदर्शन बताता है। इंद्रियास इ इन इंद्रिया अर्थे या रागदेश व्यवस्थितो ययोर्नावसम् आगच्छेत हि अस्य परिपान्ति नो। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अर्जुन को बता रहे हैं। वास्तव में हमारा मनुष्यों भौतिक जगत में रहते-रहते बद्ध जीव का मन जो है इतना अपवित्र हो जाता है कि उनका मन शास्त्र में उनका मन जो है भगवान में तो लगता नहीं, यहाँ तक कि शास्त्र में भी नहीं लगता है। उनका मन जो है आसक्ति से भरा हुआ रहता है और उनका मन और इंद्रिय जो है भक्ति इसमें कभी लगता नहीं है। उनको भक्ति बहुत ही दुखदाई लगता है, बहुत ही कष्टदायी लगता है। आसक्ति संसार के प्रति इतना रहता है कि उनको भक्ति और भक्ति के नियम बहुत ही जो है भयंकर लगता है। इसलिए शास्त्र के अगर बातों को रखेंगे, अगर ये करोगे तो आप अमीर बनोगे, ये करोगे तो आप तंदुरुस्त बनेंगे, ये करते-करते धीरे-धीरे जो है बच्चे को जैसे टॉफ़ी देते-देते स्कूल माँ बच्चा बेचता है, इसी प्रकार से वो जो है निष्काम कर्म मार्ग में लग जाएँगे। हे कृष्ण, आपने कहा कि लोग जो है अपने जानवर जैसे प्रवृत्ति को त्याग नहीं पाते हैं और शास्त्र के नियमों को पालन करना उनको कठिन होता है। तो मैं भी अपने जानवर जैसे प्रवृत्ति को त्याग दूँ, लड़ाई झगड़ा करना और ब्राह्मण बनूँ? नहीं, ये ठीक नहीं है। श्रेया स्वधर्म विगनो पराधर्मात् स्व अनुस्थिते स्वधर्मे निधनं श्रेयं पराधर्म भयावह। अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म लोगे, ये ठीक नहीं। परशुराम वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय बन गया और विश्वामित्र मुनि जो है क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण के पद के लिए गया। ये सब किया पर बहुत तपस्या करने के बाद, पर संसार के लोग इस प्रकार से तपस्या नहीं कर सकते। अर्जुन, आप भी नहीं कर सकते हो। आप क्षत्रिय हो, युद्ध करो। दूसरी बात, अगर जीव का जो है प्रकृति सेवा करना है, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णर्य नित्य दास, सेवा करना और भगवान का जो प्रकृति है भोग करना, हाँ, भोक्ताराम येग तपसाम। अगर जीव भोग करने लगेगा तो भयावह हो जाएगा। तो हर हर किसी को अपने-अपने जो है अपने-अपने जो स्तर पर रहे, जीव अपना सेवा का कार्य करे और भगवान भोग का कार्य करे, इसमें जीव का और भगवान का भला है। पर ब जीव अगर भोग करने का प्रयास करे, उसके लिए बहुत ही भयावह होगा। तो इस प्रकार से जो है, हर किसी को जो है धीरे-धीरे आप जो है अच्छे उदाहरण के द्वारा और श्रेष्ठ उदाहरण के द्वारा उनके मन को पाप से पुण्य, पुण्य से सकाम कर्म से निष्काम कर्म में लगाइए। हे कृष्ण, सब लोग जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी जानते हुए भी वो गलत नहीं करना भी चाहते हैं, फिर भी गलत करते हैं। ऐसा क्यों? सब जानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। वो जानते हैं मुझे सिगरेट पीना नहीं है, मुझे बहुत वार्निंग मिला है, टीचर ने भी वार्निंग दिया, प्रिंसिपल ने भी वार्निंग दिया, घर में भी वार्निंग मिला, फिर भी मैं सिगरेट पीने क्यों जाता हूँ? अर्जुन का प्रश्न बहुत ही सटीक है, यही दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अर्जुनवाच अतः केन प्रयुक्त अयं पापचरति पुरुषः अनिच्छेन अपि वार्ष्णेय बलदेव नियोजितः। ऐसा लगता है कि हे वर्ष्णेय, हे कृष्ण, ऐसा लगता है कि आप इतने ऊँचे कुल के हो, पर हम सब जो है ऐसा लगता है कि हमें ऐसे कार्य में लगाया जाता है कि हम ऊँचे कुल के होते हुए भी निम्न नगण्य तुच्छ निकृष्ट कार्य में लग जाता है। ऐसा लगता है कि हमें कोई खींच रहा है। वो शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। मैं शराब पीना नहीं चाहता हूँ,
मुझे दूर कोई खींचे, ऐसा लगता है कि एक रस्सी जो है शराब की दुकान की ओर लेके आता है। मुझे मालूम है नहीं पीना चाहिए, फिर भी तो भगवान कहते हैं हाँ, बताता हूँ। वो तो रस्सी कौन-सा है वो बताता हूँ, वो रजोगुण का रस्सी है अर्जुन, मैं अभी बताता हूँ। श्री भगवान वाच, सुंदर भगवान ने कहा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होके सुनना चाहिए, यहाँ-वहाँ की बातें त्याग करके हर एक शब्द को पकड़ना चाहिए, बहुत ही सटीक जवाब दे रहे हैं भगवान। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम ही वैरिणाम। हे अर्जुन, वो काम वासना है। ये काम वासना जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामेश क्रोध, और ये काम वासना रजगुण के कारण होता है। रजगुण का अर्थ होता है स्त्री के प्रति आकर्षण या पैसे के प्रति आकर्षण। ये रावण का प्रवृत्ति है स्त्री, और तो इस प्रकार से ये काम वासना जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अर्जुन, कौरव आपका दुश्मन नहीं है, आप आत्मा हो, ये दूसरे अध्याय में मैंने बताया, और आपका दुश्मन कौरव नहीं, आपका दुश्मन काम वासना है। भगवान ने ये नहीं कहा पाकिस्तान, भगवान ने ये नहीं कहा कि पाकिश कामेश क्रोधेश चाइना एश पाकिस्तान एश आतंकवाद समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि नाम वैरिनाम। भगवान ने ये नहीं कहा कि कौरवेश पांडवेश सैन्य का समुद्भवा महाशनो महापाप, नहीं, वो कह रहे हैं कि कामेश क्रोधेश। दुश्मन पांडव कौरव नहीं है, दुश्मन अंदर है, काम वासना है। तो यह है संसार को शास्त्र की दृष्टि से देखना। जब तक इस संसार को शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखेगा, ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन, नहीं, नहीं, नहीं। हिंदू दुश्मन नहीं, मुस्लिम दुश्मन नहीं, पाकिस्तान दुश्मन नहीं, दुश्मन काम वासना है। महाशनो इस हर चीज़ को नाश करेगा, ये महापाप है और ये सबसे बड़ा दुश्मन है। 3 विश्लेषण देते हैं, 3 विश्लेषण। और ये जो काम वासना बहुत ही भयंकर है, सबसे खतरनाक है, इसे नष्ट करो। ये काम वासना सबके अंदर है इस दुनिया में। किसी के अंदर कम है, किसी के थोड़ा ज़्यादा, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा। जैसे धूमेन आवृते वानिर्यथा दृश्यो मलिन च यतो बलेनावृतो गर्भ तथा तान एदम आवृतम। जैसे जैसे मनुष्यों में भी काम वासना है, पशुओं में भी काम वासना है और वृक्षों में भी काम वासना है। पर मन में मनुष्यों में काम वासना है, वो हल्का-सा ज्ञान देने से पता लग जाएगा कि मुझे भगवान का सेवा करना है। पर पशुओं में काम जैसे आग के ऊपर कभी-कभी ऐसा आता है ना, आग के ऊपर जो है अ आग के साथ-साथ स्मोक भी आता है ना? धुआँ, पर उसको हल्का-सा हवा देने से वो धुआँ हट जाता है। इसी प्रकार से मनुष्यों को थोड़ा-सा प्रेरणा देंगे, तो फिर वो भक्ति में लग जाएगा। अर्जुन, ये काम आपको करना है। पर ये जो जानवर हैं, उनके अंदर भी काम वासना है, पर उनके काम वासना को कैसा बताते हैं, वो यथा अदृश्यो मलिन, जैसे एक आईना होता है ना, उसमें भी धूल लग जाता है, पर आईना को हल्का-सा हवा देने से वो धूल नहीं हटता, पर थोड़ा-सा पोछा मारना पड़ता है। ये जानवर है, जैसे हाथी कभी भक्त बन जाता है, पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा है। पर वृक्षों में भी काम वासना है, पर उनको भक्त बनना बड़ा दूसरा, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो बाहर वालों को पता भी नहीं रहता कि बच्चा कौन है, लड़की है कि लड़का है, उसके हाथ आगे के पाँव आगे। तो इस प्रकार से जो है 3 काम वासना इस जगत में सबके अंदर है, पर मनुष्यों में थोड़ा कम है, और मनुष्यों को आप बदल सकते हैं, पर उनको एक छोटा-सा अच्छा उदाहरण पेश करोगे, अर्जुन, पूरा ब्रह्मांड जो है, देवी-देवता तो देवी-देवता, नर्क के वासी भी भक्त बन जाएँगे। आवृतम ज्ञानेन एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ये काम वासना जो है सबको वश में कर लेता है, और ये काम वासना जो है इतना भयंकर है, ये हमारा वैरी है, ये कभी शांत नहीं होता है, और इसे अगर हम पूरा करने जाएँगे तो और भी भड़क जाता है। जैसे आग के अंदर घी डालते तो और भी भड़क जाता है। कोई बोलता है ना कि मुझे बस अभी से सिगरेट नहीं पीऊँगा, आज जो है 10 सिगरेट पीऊँगा, फिर 10 दिन के लिए मैं सिगरेट ही नहीं पीऊँगा। नहीं, वो 10 पिएगा, अगले दिन फिर से उसके अंदर आएगा। जैसे बोलते हैं ना, संभोग से समाधि तक, बस अभी मैं खूब संभोग कर लूँगा, फिर 2 दिन के बाद संभोग, नहीं, नहीं, फिर वापस द 2 आधा घंटे के लिए थोड़ा शांत रहेगा, बस सब ठीक है, फिर वापस से प्रज्वलित हो जाएगा।
तो जैसे आजकल के बच्चे बोलते हैं पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो पहले सिंगल एक्स देखते हैं, फिर बोलते हैं बस मज़ा आ गया, फिर बोलते हैं थोड़े दिन के बाद डबल एक्स देखने लग जाते हैं, फिर डबल एक्स वाला फिर भड़क लेते हैं, फिर ट्रिपल एक्स देखते हैं, फिर बोलते हैं अरे, 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 अरे! अभी चौपल एक्स आया क्यों नहीं है? तो ये शांत नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ा-सा भी इसको जो है थोड़ा-सा भी पूरा करने का प्रयास मत करो, इससे दूर रहो। ये कैसे दूर रहेंगे? तो कहते हैं इंद्रियान ये जो काम वासना कहाँ पे रहते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते। एतैर्विमोहा याति एष ज्ञानम आवृत देहिनाम। ये जो है काम वासना सबसे पहले जानो अर्जुन, ये हमारे इंद्रिय में है, मन में है और जो है बुद्धि में है। दुश्मन कहाँ पे है? कराची में नहीं है। जो है चाइना में नहीं है। दुश्मन आँख में है, इंद्रिय में है, मन में है और कहाँ पे है? बुद्धि में है। ये 3 जगह में है। पर इस दुश्मन को अगर मारना है तो सबसे आसान होगा कि जो है दुश्मन जो इंद्रिय में बैठा है उसको पहले मारें, फिर बाद में मन बुद्धि में है उसको मारो फिर मन। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियमबर्तारिषभ पापानां प्रजाहि ज्ञानं विज्ञानं नाशनम्। हे भरत ऋषभ, सबसे पहला जो है आप जो है मन को कंट्रोल करने में मत जाओ, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करने में लग जाओ। मन कहेगा कि शराब पियो, पर आप हाथ को पाँव को बोलो मैं दारू की दुकान तक नहीं जाऊँगा और हाथ को कहो कि मैं दारू का बॉटल उठाऊँगा नहीं। हाँ, बस तो मन भले कितना भी चिल्लाए दारू चाहिए, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। पर वो इंद्रियों को बल कहाँ से मिलेगा? इंद्रियों को बल तब मिलेगा जब आप जान लो इंद्रियाणि परे इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियाभ्य परं मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परा तस्तु सा। देखिए, इंद्रिय एक जड़ वस्तु है, उससे श्रेष्ठ इंद्रिय है, पर इंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है। पर जब आत्मा परमात्मा से जब आत्मा परमात्मा से जो है जुड़ा नहीं रहता है, तो इंद्र के पास बल नहीं रहता है। तब इंद्र के पास बल नहीं रहता है, वो वस्तु के पीछे भाग जाता है। एक छोटा-सा झलक जो है फ़िल्म का, वो आँखों को छोटा-सा गीत जो है कानों को खींच लेता है। पर जब हम शास्त्र, भगवान का भक्ति में लग जाते हैं, तो हमें बल परमात्मा से, भगवान से मिलता है। आत्मा का जो बल है वो बुद्धि में आता है, बुद्धि का बल जो है मन में आता है, मन का बल जो है इंद्रिय में आता है और इंद्रिय जो है कहता है कि मैं अब दारू की दुकान में जाऊँगा नहीं, बस। तो इतने सारे इंद्रियाँ हैं, इन इंद्रियों में भगवान कहते हैं कि इनको कंट्रोल करो, पर प्रभुपाद जी कहते हैं, अब केवल जीवा को कंट्रोल करो, जीवे फैले विषय सागर तारमती जीवा। प्रभुपाद जी जब सैन डिएगो में सैन फ्रांसिस्को में पहला रथ यात्रा 1977 में किया था, पहला प्रवचन में कहा कि आप जो है केवल इस जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो और प्रसाद लो। ऑटोमैटिकली हाँ, वाच्य वेग मनस क्रोध वेग जीव वेग उदरूपस्व एतान वेग विशेषधिरा सर्वमपि प्रत्यक्षात्। आप सवन मौके ही जीवदा स्वयं ही स्फुरतः। तो आप केवल जीवा को कंट्रोल करो, जीवा को कंट्रोल करोगे, खाना-पीना को कंट्रोल करोगे, अपने आप मन, बुद्धि सब कंट्रोल में आएगा। तो कलयुग में भक्ति विनोद ठाकुर का ये फ़ॉर्मूला है, प्रभुपाद जी इसका यूज़ किया और इसे यूज़ करके प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिला-खिला के इस्कॉन गुलाब जामुन खिला-खिला के हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया और जापानीज़ों को जपा में लगाया, ज्योतियों को सुखी बनाया, जीरो को हीरो बनाया, दुरात्मा को महात्मा बनाया, मुची को सूची बनाया और अधम कव्वे को परमहंस बना दिया, दुरात्मा को महात्मा बनाया। बस जीवा को कंट्रोल करना है भक्तों, 2 इंच का ये जीवा को कंट्रोल करो, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। एवं बुद्धः परम बुद्धः संस्थाप्य
आत्मनः आत्मना जाहि शत्रु महाबाहो कामरूपेण दूरासदम। इस प्रकार से अपने बुद्धि को लगाकर हे अर्जुन जो है, आप इस काम वासना नाम के जो सबसे भयंकर जो दुश्मन है, इस दुश्मन को ऊपर जय प्राप्त करो। आप जो है काम वासना के ऊपर जय प्राप्त करो। ये काम वासना के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, और बुद्धि को बल देने के लिए आपको भगवान का भक्ति करना होगा और शास्त्र की बातों को स्वीकार करना होगा। इससे बुद्धि तेज होगा, और इस बुद्धि से आप जो है दिव्य ज्ञान को स्वीकार करो। ये दिव्य ज्ञान का बल आपको मिलेगा, और इस दिव्य ज्ञान के बल से बुद्धि के जो है बुद्धि के बल से जो है आप जो है ये जो है दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर काम वासना रूपी जो हमारा दुश्मन है उसे मार दो, खत्म करो, काम रूपेण दुष्पुरम। इस प्रकार से ये दिव्य आध्यात्मिक जो ज्ञान है इसे लेकर बुद्धि के बल से काम वासना को नष्ट करो और भगवान की सेवा में लग जाओ। तो यह है कर्मयोग। अर्जुन, आप जो है सबके लिए एक सुंदर प्रेरणा का स्रोत बनो, लोगों को भक्ति के मार्ग में लाओ, सबको जो है भगवान का भक्ति में लगाओ और काम वासना से लड़ने का बल दो, और ये दिव्य ज्ञान लेकर काम वासना को नष्ट करो, अच्छे भक्त बनो, औरों को भक्त बनाओ। हरे कृष्णा।